हेलो गाइज, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। तो फाइनली गाइज हम लोग देख चुके हैं अभी तक ऑब्जेक्टिव के सभी सेशन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी के एग्जाम खत्म हो गया। अब बाकी हैं अब हमारा लास्ट एग्जाम जो कि हिंदी का लास्ट एग्जाम बाकी है। हिंदी में जो कि फाइनली निबंध जो पूछा जाता है या 8 मार्क्स का पूछा जाता है, इसी के मद्देनजर रखते हुए निबंध के लिए कंप्लीट तैयारी मैं कराऊंगा। इसके लिए मैं एक PDF वाले प्रोवाइड करते हूँ जिसमें निबंध आवेदन सारांश जो कि अब जितने भी सारे टॉपिक हैं एक्सप्लेन इस सभी के टॉपिक का आपको PDF प्रोवाइड कर दिया हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है और आपको PDF नहीं मिला है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको बिल्कुल फ्री में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और अभी हम लोग निबंध देखने वाले हैं। आज शाम तक आपको सभी कुछ का ट्रिक मिल जाएगा। निबंध लिखने का ट्रिक, आवेदन लिखने का ट्रिक, सारांश लिखने का ट्रिक और एक्सप्लेन करने का ट्रिक, व्याख्या करने का ट्रिक, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सभी आज शाम तक आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हमारे ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आज शाम तक सभी कुछ मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब आज हम आपको सिखाते हैं निबंध लिखने का ट्रिक। ले चलते हैं अब आपको निबंध की तरफ। निबंध आखिर लिखा कैसे जाता है, और निबंध कोई छोटा मोटा नहीं है, 8 मार्क्स का आता है। 8 मार्क्स का निबंध आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। 8 नंबर किस तरह मिलेगा, सिस्टमेटिक तरीके से लिखिएगा तो आपको 8 में 8 मिलेगा। नहीं तो अक्सर स्टूडेंटों का 6-7 मिलता है, 6-7 इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। 8 में 8 बहुत ही रेयर केस में बहुत ही कम स्टूडेंटों को 8 में 8 मिलता है। तो मैं जो तरीका बताऊंगा इस तरीक़ा से अगर आप भी लिखते हैं तो आपको 8 में 8 मिलेगा। तो चलिए मैं इस तरीके को बताता हूँ किस तरह से लिखना है आपके बोर्ड एग्जाम में निबंध। पहले आप देखिए निबंध किस तरह से लिखेंगे। आप देख सकते हैं निबंध के लिए पहले परिचय में देखिए परिचय देना है, जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। निबंध में 5 निबंध आता है जिसमें से एक बनाना है। हम जिस निबंध को सिलेक्ट करेंगे उसके बारे में हमें जानकारी रहना चाहिए। पहले परिचय में लिखेंगे उसके बारे में जितना जानकारी है, जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं उसके जानकारी होना चाहिए, उसके जानकारी पूरा लिखेंगे। और सेकंड में लिखेंगे सूचना। कम से कम 3 अनुच्छेद में लिखना है, 3 पैराग्राफ में लिखना है। सिस्टमेटिक तरीके से हमें लिखना है। सिस्टमेटिक तरीके से हम अपनी बातों को बिना रिपीट किए हुए आगे बढ़ेंगे। बात को बार बार रिपीट नहीं करना है, बिना बात के रिपीट किए हुए आगे बढ़ना है। इस तरह से लिखते हैं आपको पूरा नंबर मिलेगा। और निष्कर्ष जो होगा, निष्कर्ष में आपको लिखना पड़ेगा। निष्कर्ष में आपको बता देता हूँ, पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि बात खत्म हो गई है, पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि बात खत्म हो गई है। ऐसा कोई बात नहीं है कि जो मैं सिखाऊंगा उसी तरह से लिखना है। मैं आपको कुछ लिखा हुआ भी निबंध प्रोवाइड करूंगा, उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर नहीं आता है वो कोई निबंध, तब नहीं आता है तब इस तरीके को अपना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मैं बताता हूँ किस तरह से लिखना है। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ लीजिए आपके पसंदीदा कौन है या सामाजिक समस्या के बारे में आ जाए पसंदीदा, जैसे में मेरे प्रिय कवि, मेरे पसंदीदा कवि, मेरे आदर्श व्यक्तित्व, इस तरह से आ जाए निबंध, तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? पहले उसका नाम लिखेंगे या इसका नाम, वो या क्यों, यह हमारा पसंदीदा क्यों बना, यह क्यों है हमारा पसंदीदा, यह लिखेंगे। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे उसके बारे में जो हमें जानकारी है उसके बारे में लिखेंगे। चौथा पॉइंट लिखेंगे उसके बारे में कोई खास बात, जैसे में लिख रहे हैं मेरे प्रिय पुस्तक, तो मेरे प्रिय पुस्तक के बारे में कुछ खास बात है तभी हम लिख रहे हैं, तो उसके बारे में खास बात लिखेंगे चौथा पॉइंट में। और पाँचवा पॉइंट में लिखेंगे कब वो हमारा पसंदीदा बना। हमारा पसंदीदा वह बना तो कब बना, कब से हम उसे पसंद करने लगे। और लास्ट पॉइंट लिखेंगे अब अपने जीवन पर प्रभाव, यह पसंदीदा बना तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। इस तरह से अगर पसंदीदा पर अगर 6 स्टेप को अप्लाई करके 6 पैराग्राफ में लिख देते हैं तो आपको 8 में 8 नंबर मिलेगा, कोई काटने वाला नहीं है। अगर आपके पास सामने आ जाए जैसे सामाजिक समस्या, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, बेरोजगार, गरीबी, इस तरह की समस्या आ जाए तो क्या करेंगे? इस तरह की समस्या पर निबंध लिखना है तो क्या करेंगे? यह सब सामाजिक समस्याएं। पहले यह है क्या सामाजिक समस्या, दहेज प्रथा है क्या लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में, या लिखेंगे। सेकंड में लिखेंगे समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। दहेज प्रथा जो है या समस्या है, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। और दहेज प्रथा के रोकथाम, इसे हम रोक कैसे सकते हैं। और कोई व्यक्तित्व अनुभव, इसके बारे में कोई अनुभव है, अपने बारे में भी कोई अनुभव दे सकते हैं। और सरकार को इसके बारे में क्या करना चाहिए, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में। दहेज प्रथा या गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के बारे में आप क्या कर सकते हैं। इस तरह से आप सजा कर लिखते हैं पैराग्राफ चेंज करके तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलिए अगर इसमें से कोई भी आता है पसंदीदा सामाजिक समस्या तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें से तो अक्सर रेयर केस में ही आता है, इस टाइप के बहुत ज़्यादा आता है।
त्यौहार आपको दे दिया जाएगा, विज्ञान एवं तकनीक दे दिया जाएगा, खेल में से दे दिया जाएगा, कोई खेल का नाम क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, या विज्ञान और तकनीक में दे दीजिएगा मोबाइल, कंप्यूटर। त्यौहार में होली, दुर्गा पूजा, क्रिसमस डे, स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, इस तरह से ईद, इस तरह से आपके एग्जाम में जो कि है त्यौहार के बारे में दे दिए जाते हैं और बोला जाता है निबंध लिखने के लिए। मान लीजिए आपको होली के बारे में लिखना है या ईद के बारे में ही लिखना है, तो आखिर यह है क्या, होली है क्या, ईद है क्या, हमें लिखेंगे। कैसे कौन मनाता है, या होली जो है यह कौन मनाता है, ईद कौन मनाता है, स्वतंत्र दिवस कौन मनाता है या कौन मनाता है लिखेंगे। यह कब मनाया जाता है, आखिर इसे मनाया जाता है तो इसे कब मनाया जाता है हमें लिखना है। यह कैसे मनाया जाता है या कैसे मनाया जाता है, इसके पीछे की कोई विशेष राज है, इसके पीछे कोई विशेष कहानी है। जैसे होली में होलिका के बारे में विशेष कहानी है, इसी तरह से यह क्या आपको संदेश देता है, यह क्या संदेश दे रहा है निबंध में, यह क्या संदेश दे रहा है हमें इसके बारे में। इस तरह से अगर आप सजा देते हैं निबंध को, टाइम बहुत कम लगेगा। आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर सजा कर लिखते हैं टाइमिंग बिना बात के रिपीट किए हुए तो टाइम बहुत कम लगेगा, लेकिन आपको 8 में 8 मार्क्स मिलेगा। मान लीजिए अगर आपके सामने आ जाए विज्ञान एवं तकनीक के बारे में लिखना है, मान लीजिए इंटरनेट के उपयोग अक्सर मोबाइल पर पूछ दिए जाते हैं और कंप्यूटर, इसी दो में से ज़्यादा पूछा जाता है। अगर इसमें से पूछा जाएगा तो यह है क्या, पहले मोबाइल है क्या, इसके बारे में लिखेंगे। इसका आविष्कार कौन किया इसका आविष्कार, उसका नाम लिखेंगे। यह कैसे काम करता है, इसकी पूरी प्रक्रिया को सजा कर लिखेंगे। इसके प्रयोग हैं, इसका प्रयोग क्या है, हमें इससे लाभ क्या है और हानि क्या है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और अगर आपके सामने आ जाए आपके फेवरेट गेम के बारे में आ जाए, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, तो यह क्या है, पहले क्रिकेट है क्या, तो क्रिकेट है क्या इसके बारे में लिखेंगे। यह कब शुरू हुआ, यह खेल कैसे खेला जाता है, यह जो खेल है यह कैसे खेला जाता है, इससे संबंधित टूर्नामेंट कब हुआ वह लिख सकते हैं। और देश और संबंधित खिलाड़ियों के बारे में लिख सकते हैं। स्वास्थ्य पर संरचनात्मक प्रभाव, इसका क्या संरचनात्मक प्रभाव पड़ा, और आपके पसंदीदा खिलाड़ी हैं कौन, आपके पसंदीदा खिलाड़ी कौन है, जिसके बारे में लिख सकते हैं आप पूरा डीपली में। इस तरह से सजा देते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर मिलेगा। और फाइनली गाइस, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए ऑलरेडी निबंध तैयार कर लाया हूँ। यह निबंध 5 से 6 है, 5 से 6 निबंध मैंने गेस कराया है और 5 ही निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें से 5 में से 1 का बनाना है। और मैं 6 सेलेक्ट किया हूँ, इसमें से 3 प्लस आ जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। इतना सिलेक्टेड मेरा जो कि गेस है। चलिए, एक्सपेक्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 है, जिसमें निबंध हम लोग देखेंगे 100 मार्क्स का हिंदी में। तो चलिए, निबंध में फर्स्ट निबंध है मेरे प्रिय पुस्तक। अपने प्रिय पुस्तक के बारे में लिखना है। जैसे प्रिय पुस्तक है या प्रिय कवि भी आ जाए तो आप प्रिय कवि के बारे में लिख सकते हैं। इसी तरह से पैराग्राफ जितना हैवी, जितना अच्छा से आप देख सकते हैं सजा कर लिखा गया है 6 पैराग्राफ में, देख सकते हैं आपके सामने। या फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड, थर्ड, 4 और 5 पैराग्राफ में जितना अच्छे से सजा कर लिखा गया है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। बात थोड़ा भी कम भी रहेगा और अच्छा से सजा कर लिखते हैं और देखने में अच्छा लगेगा तो एग्जामिनर आपको 8 में 8 नंबर देगा। और आप देखिए, यह नेक्स्ट जो है नारी शक्ति कड़र पर अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। नारी शक्ति कड़र पर बहुत ही अच्छा से आप इस निबंध को, अगर आपको पहले यह निबंध एक बार पढ़ लीजिए, इसमें से तो आएगा ही आएगा। अगर नहीं आता है तब वो ट्रिक अप्लाई करना है। चलिए आगे देखिए, नारी शक्ति कड़र और दहेज प्रथा भ्रष्टाचार पर यह अक्सर पूछा जाता है। दहेज प्रथा अगर इस तरह से लिखते हैं, देख लीजिए दहेज प्रथा है क्या, यह इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जगह देख सकते हैं पर्यावरण। आपसे पर्यावरण के बारे में पूछ दिया जाए, या प्राकृतिक आपदा के बारे में पूछ दिया जाए, या वृक्षारोपण के बारे में पूछ दिया जाए, पर्यावरण संरक्षण के बारे में पूछ दिया जाए। 4 में से कोई एक पूछ दिया जाए तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं। 8 में 8 नंबर मिलेगा, मेरा दावा है, 100% गारंटी दे सकता हूँ। 4 में से कोई भी आ जाए तो इस तरह आप लिख सकते हैं तो आपको 8 में 8 नंबर मिलेगा। पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण, इसमें से एक ना एक जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह आंसर है, इसे पढ़ लीजिएगा अच्छा से और इसी आंसर को लिख सकते हैं। 4 में से कोई भी आएगा, इसे लिख सकते हैं। और जो कि अगला पॉइंट है, अगला जो कि निबंध है, मेरे जीवन का लक्ष्य। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इसके बारे में लिखना है। अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में लिख सकते हैं। ये तो अपने मन से ही लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले समझाया। और पोल्यूशन के बारे में आप लिख सकते हैं। पोल्यूशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रदूषण है क्या, किस तरह होता है, इससे क्या लाभ है या क्या हानि है, इस तरह से इसे सजा कर लिख सकते हैं। और जो आपके बुक में दिए गए हैं, मेरे प्रिय कवि सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रिय कवि अगर पूछा जाए सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए
इस तरह से आप लिख सकते हैं। आपके निबंध में टोटल ही ज़्यादा को नहीं 6 से 7 होगा निबंध। इसमें से 2 से 3 फिक्स हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। तो इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। एग्जाम कल है आपका, तो आज शाम तक मैं सभी वीडियो अपलोड कर दूंगा। निबंध का जो कि आपके व्याख्या करने का है, पत्र लेखन का है, सभी का वीडियो शाम तक अपलोड हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। और जो मैं व्हाट्सअप नंबर दिया 8969831773, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ सकते हैं, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। एकदम एग्जाम से पहले जो कि वायरल क्वेश्चन पाने के लिए हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर जरूर से सेव करके व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिए। आज इस समय इतना ही, मिलते हैं जो कि अगले वीडियो में 1 घंटा के बाद आपको पत्र लेखन का वीडियो मिल जाएगा। तो 1 घंटा बाद आप फिर से हमारे चैनल पर विजिट करना। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।